Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स सीखी. इस लेक्चर में हम और कुछ साउंड सीखते हैं, जिनमें से अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है द के साउंड. के साउंड बहुत डिफरेंट नहीं है जैसे इंडियंस प्रोनाउंस करते हैं उसको. अमेरिकन के इज अ लिटिल डिफरेंट, या अगर आप दूसरे एक्सेंट्स में देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आता है कि दे गिव मोर एयर, जबकि हमारा इंडियन में थोड़ा वो हार्श हो जाता है. दैट इज वो थोड़ा उसको हम ज्यादा स्ट्रेस दे के बोलते हैं. तो हम जब के बोलते हैं तो हम के बोल देते हैं, बट अमेरिकन में उसको थोड़ा सा एयर देते हैं और के, इट्स मोर के. सो के, सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि हम उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. सो ये आप ए साउंड जो मैंने आपको पहले भी बताई थी उसको बोलेंगे 5 टाइम्स. के, के, के accompanied by a sound. के, so it gives air, वो से एयर रिलीज होती है, दैट इज it gives air to K. K. So it becomes soft. वो थोड़ा soft हो जाता है. So इसको अब आइए कुछ वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं. care, Cooper, Christy, these are few names that you can say. Now when taking few more words, could, kitten, caliber, king, creation, creation, create. और कुछ नेम्स भी देखते हैं जैसे खिली, क्रिस्टीन, कैथी. So like these are few names that I have included here. These are American names. कुछ words जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. Let's practice it together. care, Cooper, Christy, could, kitten, caliber, king, creation, create, Kelly, Christine, Kathy. So this is the way how you pronounce this K sound. So इसके बाद आप अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं जिसमें एक पैसेज दिया है. उस पैसेज को पहले स्लो रीड कीजिए. जहां के साउंड आ रहा है उसको के प्रोनाउंस करके उसको प्रॉपरली उस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए. गो स्लो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इंक्रीज योर स्पीड. धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए और उसको कई बार पढ़िए. उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको रीड करेंगे, आपका साउंड इंप्रूव होगा. इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट साउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है, और वो है थ साउंड. TH जिन वर्ड्स में आता है या वो साउंड जहां जहां आती है, थ साउंड. सो इसमें अगर आप देखें तो इंडियन स्टाइल में भी, इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इज में भी दो तरह इसको बोला जाता है. वन इज लाइट इंडियन प्रोनाउंसिएशन, अनदर इज हेवी इंडियन, जिसमें जो टंग का हम्प है, जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट है, वो टच करता है ऊपर की तरफ.
द हम्प ऑफ द टंग इट टचेस द अपर पैलेट, ऊपर वाले हिस्से को टच करता है, और लाइट में थोड़ा कम। लेकिन अमेरिकन में थोड़ा डिफरेंट है, और अमेरिकन में भी इसके दो वेरिएंट्स हैं, मींस दो तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है। एक तो है इसका BOA वेरिएंट, दैट इज ब्रीज ऑफ एयर वेरिएंट, और दूसरा है बज वेरिएंट। मींस एक ब्रीज ऑफ एयर में क्या होता है, जो आपकी टंग है इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टीथ, दांत के दो दांतों के बीच में उसको प्रेस किया जाता है, रखा जाता है, नॉट प्रेस्ड बट इट इज प्लेस्ड बिटवीन योर टीथ, दोनों टीथ ऊपर और नीचे वाले टीथ के बीच में उसको टंग को रखा जाता है। देन स्लाइटली एयर इज रिलीज्ड और तब हम उसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि हमको इसमें ध्यान रखना होता है इज लाइक स्लाइटली इट कम्स आउट। टंग अमेरिकन वेरिएंट में या आप न्यूट्रल वेरिएंट में अगर देखें तो आपका टंग जब आप थ साउंड बोलते हैं तो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, जबकि हम इंडियन में बोलते हैं, हम बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, तो हमारा ये चीज है, हमारे टंग का बीच वाला पार्ट है वो ऊपर टच होता है। दैट इज अ बिट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग बट दैट इज आवर एक्सेंट। बट न्यूट्रल एक्सेंट के लिए या अमेरिकन एक्सेंट में बोलने के लिए, अमेरिकन वेरिएंट्स जैसे यहाँ हैं, तो उसके लिए योर टंग शुड कम स्लाइटली आउट, थैंक यू, इट्स लाइक दिस। सो अब आप अगर इसको बोलेंगे थैंक यू, इट वुड बी लाइक दिस, थैंक यू। सो हाफ मीन्स सेंटीमीटर शुड बी आउट, थोड़ा सा बाहर आपकी टंग आए, देन दोनों टीथ के बीच में आपकी टंग होगी और उसके बाद हल्का सा रिलीज ऑफ एयर, देन दैट साउंड वुड बी थैंक यू साउंड, फ साउंड, फ साउंड, राइट। सो इसको आप 5 बार बोलिए, फ साउंड, फ साउंड, फ फ फ। सो दिस इज योर ब्रीज ऑफ एयर वेरिएंट। सो इसको कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे थर्सडे, थ्रेड, थैंक्स, थैंक यू, thorn, 30। सो इट्स लाइक अगर आप इन वर्ड्स को भी प्रोनाउंस करें, लाइक थर्सडे, थर्सडे, थ्रेड, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, thorn. It's not thorn as we say in Indian accent. It's thorn. 30. Right? So this should be taken care of with this breeze of air variant. दूसरा आता है buzz variant इसका। इसमें सिर्फ इतना चेंज होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। टीथ और टंग की प्लेसमेंट सेम रहती है, सिर्फ इसमें जो आपका फ्लैट पोर्शन है टंग का, that touches with the bottom of your mouth, right? So like this, right? So bottom of your mouth, upper part of your mouth, the teeth that you have, thank you. So in this the tongue does not come out, but the flat portion of your tongue touches the teeth. So the buzz variant examples: there, these. So there, these, if you notice that my tongue is going and touching the upper teeth, the back of the upper teeth. So there, these, gather, leather, that, though, mother, father, brother, mother, father, brother. In this variant, if you say, it's a buzz variant in which your tongue does not come out of the mouth as you have in breeze of air variant. इसमें बाहर नहीं आता है टंग जरा सा भी, और अंदर ही आपके टीथ के पीछे वाले पोर्शन को टच करता है।
फ्लैट पोर्शन जो होता है आपकी टंग का। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द साउंड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जिसमें इश्यू आता है, जो कि मैंने आपको बताया MTI है, कुछ जगहों कुछ रीजन्स हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहां पर ये बहुत पाया जाता है। सो उसको सबसे ज्यादा उसको ठीक करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप खुद कर सकते हैं, उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, और वो साउंड है स एंड श साउंड्स, स एंड श साउंड्स। सो इनको अगर आप देखें तो कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेस पता होना चाहिए। व्हेन यू से स स स, अगर आप स बोलते हैं तो आपकी टंग जो है वो आपके दांत के पीछे अपर पैलेट को हल्का सा टच करती है। वाइल व्हेन यू से श श, तो आपका मिड ऑफ द टंग आपकी ऊपर टच करती है। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और स को श और श की जगह स यूज करते हैं। तो उसलिए आप सबसे अच्छी प्रैक्टिस है ऐसे वर्ड्स चुने जहां पे स और श दोनों आते हैं। जैसे तो इसको अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो मैं आपको हिंदी में इसको लिख के बताती हूं। सोशल, जबकि लोग सोशल भी बोल देते हैं, सोशल भी बोल देते हैं, इसको बहुत गलत बोला जाता है। तो यहां इज स साउंड, हियर इट इज श साउंड। यहां स है और यहां श साउंड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आप खुद कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा, आप अपना एक पेन जो कि बहुत पतला पेन हो, उसको अपनी टंग के नीचे प्लेस कर और उसको फिर आप उन वर्ड्स को बोलिए, तो आपको उसमें भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। दूसरा, आप कुछ वर्ड्स जैसे सोशल, सिप, शिप, शीप, सेल, शेल, ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए, ऐसे वर्ड्स को बोल के प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप कुछ टंग ट्विस्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक टंग ट्विस्टर मैं आपको यहां बताती हूं। इसके लिए बहुत कॉमन टंग ट्विस्टर है वैसे, लेकिन इसको आप इसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। शायद कुछ लोग ना जानते हो, पर ऐसा बिल्कुल हो जाता है अगर आप मेहनत करते हैं उस चीज पर। तो ये टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स seashells on the seashore. But the seashells she sells are not seashells. I am sure. अब ये टंग ट्विस्टर आपको धीरे धीरे पहले बोलना है। She sells seashells on the seashore, but the seashells she sells are not seashells, I am sure. अगर आपको इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप अपना हिंदी में हल्का लिख लीजिए। श साउंड है, शी सेल्स, सी शेल्स। इसी तरह आप सब पर लिख सकते हैं और उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करिए। अभी हमने स्लो पढ़ा, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, बट द सी शेल्स शी सेल्स आर नॉट सी शेल्स, आई एम श्योर। फिर और इंक्रीज कीजिए स्पीड अपनी। She sells seashells on the seashore, but the seashells she sells are not seashells, I am sure. और इसको आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा बार बोल पाएंगे करेक्टली, आप उतना इसको इम्प्रूव करेंगे। अब इसके बाद
आपका एक साउंड और आता है जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इसमें मिस्टेक्स होती हैं, दैट इज W और V की साउंड्स। V की साउंड्स में, V की जहां भी कोई वर्ड आता है, V में आपका लोअर लिप एंड योर टीथ शुड बी इन कॉन्टैक्ट। V, वास, राइट? टीथ एंड लोअर लिप। बट जहां W है वहां द साउंड इज डिफरेंट, इट्स wa, as if you say wa. So this is the way you practice W sound. अपने मुंह पर हाथ रखिए and take a deep breath, wa, and leave it like this. So ये आपकी करेक्ट साउंड निकलेगी W. Now when you say this way, आपकी जब साउंड करेक्ट निकलेगी, जहां W वाले वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल wow, wow, this your mouth moves around, wow, where, when. तो इस तरह के वर्ड्स आप जहां W से शुरू हो रहे हैं वहां आप ये साउंड्स ध्यान रख सकते हैं कि जब आप बोल रहे हैं, आप इसको when नहीं बोलेंगे, where नहीं बोलेंगे, इसको आप where, when, ये डिफरेंस है। अगर आप इसको when बोलते हैं तो इसका स्पेलिंग डिफरेंट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट विद when, V। यही डिफरेंस है इसमें और V में। V में आपके टीथ और लोअर लिप में कांटेक्ट होगा, यहां कोई कांटेक्ट नहीं, इट्स अ बिट राउंडर एंड फोर्सफुल साउंड, wa, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस। इनके अलावा एक साउंड और जो कि बहुत कॉमन है और जिसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं, दैट इज ज साउंड। एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस। नाउ दिस इज ज साउंड व्हेन आई सेड। तो ज को समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग इसको बोलते हैं ज, प्लेजर, प्लेजर, काफी सारे वेरिएंट्स हैं इसके, काफी तरह लोग इसको बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ज। ये कॉम्बिनेशन है ज और श का। ज और श को बिल्कुल मिला दीजिए, इट्स ज, ज, ज। इसमें आपकी टंग देखेंगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे आपकी टंग का मिडिल पोर्शन ऊपर जाएगा, ज। सो इसके प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं वर्ड्स हैं जैसे प्लेजर, ट्रेजर, यूजुअल, कैजुअल। इसके लिए भी मैं आपको एक टंग ट्विस्टर बता दूं, क्योंकि ये भी एक मेजर इशू आता है कि लोग इसको नहीं बोल पाते। ज, ज, ज। वर्ड शुड कम आउट ऑफ फ्रॉम योर स्टमक। बिल्कुल इतना उसको फोर्सफुली प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसको थोड़ी देर बाद करेक्टली बोलें। इसके लिए एक टंग ट्विस्टर है, इट्स अ प्लेजर टू मेजर your unusual treasure. So it's a pleasure to measure your unusual treasure. It's a pleasure to measure your unusual treasure. It's a pleasure to measure your unusual treasure. इसको जितनी बार आप बोलें उतना आपके लिए अच्छा है। With that we come to the end of this accent neutralization. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर आप किसी चीज को बोलते भी हैं एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन में, रेट ऑफ स्पीच का भी आपको ध्यान रखना होगा। रेट ऑफ स्पीच यानी आप जब बोल रहे हैं तो आप कितने वर्ड्स एक मिनट में बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा धीरे बोलते हो या हो सकता है आप बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हो। तो जो आइडियल रेट ऑफ स्पीच जो होता है दैट इज 90 to 120 वर्ड्स पर मिनट। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप एक 90 या 120 वर्ड्स का कोई पैसेज ले लीजिए, वो रीड करिए और अपनी वॉच से एक मिनट में देखिए आप कितने वर्ड्स बोलते हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो इफ यू डू दैट, आइडियल रेट ऑफ स्पीच शुड बी
दिस मच, इससे कम वुड बी टू स्लो, इससे ज्यादा वुड बी टू फास्ट। सो उसका आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, अपनी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें और कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे, और वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच।